पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जनता दल यूनाइटेड पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही रिलेवेंट सब्जेक्ट पर आप लोगों से विमर्श करने के लिए संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में आए हुए हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम पत्रकार बंधुगण, छायाकार बंधुगण और आज प्रेस वार्ता में हम लोगों के बीच मौजूद हमारे पार्टी के माननीय मुख्य प्रवक्ता, सम्माननीय विधान पार्षद, हमारे बड़े भाई आदरणीय नीरज कुमार जी, साथ ही में पार्टी के माननीय प्रवक्ता छोटे भाई हमारे श्री मनीष यादव जी और तमाम साथी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोगों ने आमंत्रित किया है आप लोगों से विमर्श हेतु कि स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर को लेकर के बहुत तरह की भ्रांतियां, बहुत तरह की कंफ्यूजन्स सामने देखने को आ रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जो एक्चुअल तथ्य है, फैक्ट है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के आप लोगों के समक्ष हम लोग रखें। तो मैं इस विषय पे तमाम तथ्यों को, तमाम आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले मैं मनीष यादव जी से कहूंगी कि वो अपनी बातों को आपके समक्ष रखें। मनीष यादव जी। धन्यवाद। आज जनता दल यू कार्यालय में आज जिन बिंदु को लेकर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और उनके नेता के द्वारा लगातार स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही। आज प्रेस वार्ता में हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और बड़े भाई माननीय नीरज भैया, बड़ी बहन पार्टी के प्रवक्ता अंजू महाराज जी और इस प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप सब जानते हैं बिहार में बिजली एक सबसे बड़ी चुनौती थी। 2005 के पहले बिहार में बिजली कुछ जगह पर रहते थे और बड़ी जगह पे बिजली मिलना असंभव काम। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से संकल्प लिया कि बिहार के हर घर में हम बिजली पहुंचाएंगे। उनके संकल्प को, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के संकल्प को आदरणीय विजेंद्र बाबू ने हर घर तक पहुंचा दिया, आदरणीय नीतीश कुमार जी के संकल्प को। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बिजली को लेकर तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। उसी भ्रम को लेकर हम सब यहाँ एकजुट हुए हैं। सबसे पहले उनके द्वारा ये कहा गया कि आदरणीय विजेंद्र बाबू के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाया गया। हम भाई तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे, भाई आप तो बिहार में रहते नहीं हैं, आप तो अभी बिहार में आपदा आई है और आप दुबई में पिकनिक मना रहे हैं, तो कम से कम जो राजद के वहां कार्यकर्ता है उनको भेजवा कर सबसे पहले दिखवा तो लीजिए कि माननीय मंत्री जी के यहाँ प्रीपेड मीटर लगा है कि नहीं लगा। दूसरी बात, आपने बोला कि हम प्रीपेड मीटर उखाड़ फेंक आंदोलन चलाएंगे, तो आपके यहाँ तो आपके जितने शीर्ष नेता हैं उनके यहाँ तो कब का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा। आप बीच में महागठबंधन में भी आए तो आपको उस समय याद नहीं आया कि प्रीपेड मीटर उखाड़ना है। तीसरी बात, जिस वक्त 1,12,00,000 मीटर का टेंडर हुआ, उस वक्त अक्टूबर-नवंबर 2023 में आप उस समय महागठबंधन में थे, लेकिन आपको ये याद नहीं आया कि प्रीपेड मीटर कबाड़ फेंकना, उखाड़ना। अब जो हम किन बातों पर आ रहे, मुख्य बातों पर आ रहे हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि मीटर जो है एक्स्ट्रा पैसा लेता है, मीटर में गड़बड़ी। मीटर में अगर किन्हीं कंज्यूमर को गड़बड़ी है तो आप टोल फ्री नंबर 1912 पे कंप्लेन कर 1912, इसको नोट कर लीजिए, 1912 पर कॉल कर कंप्लेन दर्ज करके आप पुराने मीटर को नए मीटर के साथ लगाकर आप स्वयं चेक कर सकते हैं। आपके सामने मीटर लगाया जाएगा और दोनों मीटर लगाकर आप 5 दिन 10 दिन अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए कि हम अब संतुष्ट हैं। आपको स्वतः लगे कि नहीं, ये मीटर में गड़बड़ी नहीं है। दूसरी बात, नॉर्मल मीटर और एवं स्मार्ट मीटर में ऊर्जा गणना की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। आप मोबाइल ऐप के माध्यम से हर दिन दैनिक
कितना आपने बिजली दिन भर में कंज्यूम किया, आप अपने मोबाइल के माध्यम से ही देख सकते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले हमें ऑफिसों का चक्कर लगाने पड़ते थे। आज अगर आप दिल्ली में भी हैं, बंबई में भी हैं, वहां से भी अपने प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करके आसानी से घर में बिजली यूज कर सकते हैं। एक दो बात और हम बताएंगे, उसके बाद नीरज भैया बताएंगे। उन्होंने एक चर्चा की थी कि सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन और बिहार सरकार रेगुलेटरी कमीशन में क्या ये है कि प्रीपेड मीटर लगाना है। तो उन्हें एक हम पत्र बताना चाहेंगे, क्योंकि वो तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, उन्हें दो चार लोग कुछ लिख के दे देते हैं, वो बता देते हैं। भारत सरकार का है, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार, दिनांक 26 फरवरी 2021 को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें सभी राज्यों को निर्देश दिया गया कि वो पारंपरिक मीटर की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर स्विच करें। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 के क्लॉज 5 में के अनुसार मीटर के किसी भी उपभोक्ता को कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और ये मीटर स्मार्ट प्रीपेड मीटर या प्रीपेड मीटर होगा। साथ ही विद्युत मंत्रालय के 26 नवंबर 2021 के पत्र में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया कि विभिन्न आदर्शों का संदर्भ देते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश इनमें प्रीपेड फीचर शामिल है। केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर देश के सभी वितरण लाइसेंसियों पर बाध्यकारी है। बता दो, इंपॉर्टेंट बातें बता दो। धरना करो, हम तो विदेश में रहेंगे, लेकिन उस विदेश में प्रीपेड मीटर जो लगा हुआ है उसको उखाड़ करके लाके यहाँ डेमो दिखाइए सबको। कहिए कि लो, हम विदेश गए थे तो कुछ नहीं लाए, हम वहां से मीटर में उखाड़ के ले आए और वहां भी प्रीपेड मीटर है। वो डेमो गांव गांव में दिखाइए कि ये हमारे विदेश यात्रा की उपलब्धि है। यही हम आपसे विनती और अनुरोध करने आए हैं। धन्यवाद, आभार। सर, मनीष जी ने कहा कि ऊर्जा मंत्री जितेंद्र यादव जी के घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। दो प्रतिष्ठित अखबार व्यवसायी थे, हिंदुस्तान और नव भारत टाइम्स, आरटीआई के हवाले से ये रिपोर्ट छपी कि नहीं लगा हुआ है। हम तो बोले कि जाके पता। अरे तो अभी चलिए ना, अभी चलिए भाई, अभी गाड़ी में मनीष जी, हम अपना गाड़ी दे देंगे, हम मनीष जी के साथ जाइए, कब इंस्टॉल हुआ, क्या हुआ, सब देख लीजिए। सुपौल चलते हैं। लेकिन अरे वो बात, वो तो माननीय विजेंद्र बाबू, अरे पहले के 15% घटा और सब्सिडिया जो लिए से कुछ बोलिए नहीं रहे। वो अच्छा सब्सिडी लिया कि नहीं लिया? नीतीश जी का बिजली अच्छा नहीं, नीतीश जी का सब्सिडी अच्छा लग रहा है। जांच करवा लीजिए ना। और बिहार के लोग जहां जहां रह रहे हैं, कब चलिएगा आंदोलन करने के लिए? समय निकालिए उसके लिए। वो बिहार के लोग हैं, हम बिहार वंशी हैं। दुनिया के अंदर में बिहारी अपमानित होता है तो हम लोग एकजुट खड़ा हो जाते हैं और आपके द्वारा यह कहा जाता है कि आर्थिक प्रताड़ना हो रहा है प्रीपेड मीटर से, तो विभिन्न राज्यों में जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है, पूरा हम लोग आपका मददगार बनेंगे, साथ चलने को तैयार हैं। तिथि समय तय करिए, एकादशी है, अमावस्या है, कुछ नहीं देखेंगे, ना छठ देखेंगे, ना दीपावली देखेंगे, पहले बिहारीपन देखेंगे। क्या जागरूकता की कमी है? नहीं, देखिए, ये तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। कोई भी नया चीज करिएगा, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को स्मरण है कि जब बिहार में विद्युतीकरण का कार्य हो रहा था तो हम लोग का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा है, 3 जिला है, तो कहता था कि अरे गांव में लग गया ट्रांसफार्मर, हमारे गांव में नहीं लगा है। और बिहार में फिर बोल रहा हूं, न पहला राज्य न अंतिम राज्य। अरे हम तो धीरे धीरे इस चीज को कर रहे हैं। जरा देख लीजिए केरला का 100% कितने दिनों के अंदर कर लिया, तमिलनाडु का देख लीजिए, तेलंगाना का देख लीजिए और हमारा देख लीजिए। अरे हम तो जागरूकता के माध्यम से धीरे धीरे करके लोगों को सजग कर रहे हैं। अब कहाँ मिलता है 55 पैसे यूनिट किसानों को? ये प्रवचन दे रहे हैं, जरा बतावे ना। ललटेनमा से कभी बिजली विद्युत ये होता था, सिंचाई प्रबंधन होता था, और वो लालटेन के तेल से सस्ता है बिजली।
यार जोड़ के हिसाब निकाल के लोग देख ले। इसलिए इस ढंग का, और भाई हमको तो मौका मिला था, हम प्रीपेड मीटर दिखा दिए ना भाई, सरकार डेमो दिखा दी ना, लग रहा है न्यून जगहों पर, तो आप भी दिखाइएगा ना उखाड़ने का डेमो भाई। हमारा डेमो तो ऊर्जा मंत्री जी क्या मिल जाएगा आपको, जाके देख लीजिए। उनको भी डेमो अपना दिखाना चाहिए। विजन मानी जगता बाबू अपने वाला दिखा देते तो क्या बिगड़ता, अपना वाला दिखा के वो लाल टोपी पहन लेते या विरोध दर्ज कर रहे हैं, ये गलत है। ये आप अपने इस्तेमाल कर लिए, उसका लाभ ले लिया आपने, सब्सिडी ले लिया, और बेचारा निरीह कार्यकर्ता को भड़का रहे हैं कि तुम मुकदमा झेलने के लिए तैयार हो जाओ। कर रहे बांस न बजे बांसुरी। हम कार्यकर्ताओं से अनुरोध करेंगे, कहाँ चक्कर में पड़े हैं। ये लोग जमानत लेगा आपका, कभी आपका लिए वकालतनामा फाइल करेगा, जमानतदार बनेगा ये लोग। और टिकट के लिए पात्रता तय कर दीजिए कि जिसके घर में बिजली का कनेक्शन है वो सबसे पहले ओकरा पर विचार होगा। बिहार में बाढ़ से संबंधित और मीसा भारती जी आज बयान में उनका सुन रहा था, उनको मालूम ही नहीं है कि बिजली का रेट क्या है। हमके लिए पाटलिपुत्र की जनता महान है। एक सवाल है कि अभी तक पूरे ने कहा कि जो है नीतीश कुमार की ताबूत में आखिरी किल, उनका व्यवसाय का ताबूत का अंतिम किल कहाँ साबित हुआ वो बता देंगे तो बता देंगे हम भी। उनका जो राजनीति का व्यवसाय है, नहीं पूरी बात बोलने दीजिए ना हमको। क्योंकि गांधी मैदान में वो 5 लाख जुटा रहे थे, हम स्क्वायर फीट से उसको निकाल लिए थे, वहां कितना आदमी अट सकता है। अब तो वेटनरी कॉलेज चले हैं। पहले या बोले प्रशांत किशोर जी, आप राजनीति के रणनीतिकार रहे हैं, हम आपसे एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि आपके कहे हुए वह कथन कि 15 मिनट के अंदर में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, जीडी विमेंस कॉलेज के गेट पर आप कब काउंटर लगाइएगा, हस्ताक्षर अभियान कब शुरू करिएगा शराबबंदी खत्म करने के लिए, वह शुभ मुहूर्त बता दीजिए। जीडी विमेंस कॉलेज की बेटी आपका प्रतीक्षा कर रही है। बाढ़ से संबंधित सवाल है सर कि सरकार के पास क्या आंकड़ा है, कितनी जिले प्रभावित हुई है और क्या सरकार के अद्यतन आंकड़े आरपीआरडी पर रोज चले आते हैं, और साथ ही साथ यह कोई स्थायी नहीं है। जैसे राघोपुर में 24 तारीख को 9,763 आदमी खाना खाया, तो पानी बदलते रहता। लेकिन 56 वर्ष के बाद, जो माननीय जल संसाधन मंत्री जी का मैंने बयान देखा, 56 वर्ष के बाद हमको कोसी के इलाके में यह परेशानी अभी झेलनी पड़ रही है। मनीष जी आपको बता देंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम इसको अवसर में तब्दील करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन वैसे लोग जो वहीं से संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल का कहां भोजनालय चला। पहले चलता था, सुनते थे कि पहले चलाते थे ये लोग, इनके लड़के चलाते थे, इस बार सब कुछ गायब है। कहाँ है राष्ट्रीय जनता दल? भाई सारण के इलाके में सवाल खड़ा कर दिए, तो मेरे प्रवक्ता ने जवाब दिया कि भाई हम तो इतना काम सरकार कर रही है, आपके द्वारा क्या क्या किया गया जरा ये बता दीजिए बाढ़ पीड़ितों के लिए। राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाएंगे? राष्ट्रीय आपदा का मानक होता है, नहीं बयान मेरे से छुड़छुड़ी पड़ाका वाला काम है। सोनपुर के जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ है? दूसरा सवाल मेरा है, उस समय लाल टोपी काहे नहीं पहन लिए थे कि हम विरोध कर रहे हैं, ये लाल टोपी है। हम सरकार में रहते हुए विरोध कर रहे हैं कि हम लाल टोपी पहन के अपना प्रतिकार कर रहे हैं कि नहीं, ये प्रीपेड मीटर की प्रक्रिया गलत है। और 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 तक, सॉरी 2022 में 2 टेंडर किए गए। उस समय कहां थे उस समय? तो हमारा सीधा ये कहना है, और हम तेजस्वी जी से जानना चाहते हैं, आप क्या इस बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं? क्या बिहार में अराजकता पैदा करना चाहते हैं? आप के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं माननीय जगता बाबू, हम सब सम्मान करते हैं, राजनीतिक समाजवादी हैं। जननायक कर्पूरी ये वाले समाजवादी नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनकी पत्नी बकरी चराती थी।
वैसे समाजवादी नहीं, नौ धनाढ़ समाजवादी जो है। तो माननीय विजेंद्र बाबू ने तो साफ साफ बता दिया कि प्रीपेड मीटर लगाए हुए और 17% का लाभ भी लिया। उन्होंने तो मित्रता के नाते कुछ परहेज कर दिया, सब्सिडी भी ले लिए। तो नहीं लेते सब्सिडी? नीतीश बाबू तो बहुत महंगा बिजली दे रहे हैं। कौन देश का राज्य है जहां 15,333 करोड़ रुपया केवल सब्सिडी में दी जाती है? कोई राज्य बिहार देश के अंदर में? तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है, अगर लोगों की कोई परेशानी आएगी तो उस परेशानी का निजात दिलाना सरकार की नैतिक और निहित जिम्मेवारी है। सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर प्रीपेड मीटर में कोई विसंगति होगी तो ऐसा मैकेनिज्म जरूर सरकार अनुभव के आधार पर बनाती रही है, जिससे लोगों की समस्या का निवारण हो सके। लेकिन आलोचना करने की पात्रता आप में नहीं है। अगर आप बिहार वासी हैं तेजस्वी यादव जी, तो एनडीए की सरकार छोड़ दीजिए। जो गैर भाजपा शासित प्रदेश में जैसे केरला के अंदर में 100% घरों में लग गया, केरल में भी बिहार वंशी रहते हैं, उनको प्रीपेड मीटर का सामना करना पड़ रहा है। हिम्मत है तो दुबई से ट्वीट करिए, कहिए खबरदार बिहार के लोग इस प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिम्मत अगर आप में है तो आप कहिए। अरविंद केजरीवाल जी और आप लोग का एक मिलता जुलता है, ये मिल जाएगा आवे वाला। 76% लोगों के घर में पंजाब में लगा हुआ है। हमारे बिहार के भी लोग वहां रहते हैं, तो उनको भी प्रीपेड मीटर का सामना करना पड़ रहा है। तो वहां उपवास करिए कि निर्जला रखिएगा। वहां निर्जला की, उपवास की, मौन व्रत, धरना, अनशन, कौन सी प्रक्रिया में रहिएगा? चूंकि आप प्रीपेड मीटर के अगर विरोधी हैं तो तेलंगाना में 100% लगा हुआ है। मैंने आंकड़ा बताया आपको, कहां 100%, कहां 72%, कहां 96%। तो हम तो आपसे ये लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं और जनता को प्रेरित कर रहे हैं अराजकता फैलाने के लिए। तो जरा घरवा में अराजकता फैला लीजिए अपना। राष्ट्रीय जनता दल उनको प्रशस्ति पत्र दे, हमको कोई दिक्कत नहीं। वैसे कार्यकर्ताओं को कि दल के कार्यकर्ताओं के लिए एक परिपत्र जारी करिए कि नीतीश कुमार जी का बिजली हमको पसंद नहीं है, इसलिए अपने घर का, गांव में तो नहीं कर सकते आप, अपना घर का पंखा उतरवा लीजिए, ले एकदम। यही मिनिमम गारंटी रखिए टिकट का, न्यूनतम पात्रता रखिए कि यह पात्रता रहेगी तो आप पर विचार किया जाएगा कि अपना घर का बिजली कटवा ले, पंखा हटवा ले, घर में जो फ्रिज है तो सब हटा ले कि भाई नीतीश कुमार जी का प्रीपेड मीटर लगेगा। तो न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब बिजली नहीं रहेगा तो उनके घर पर कोई प्रीपेड मीटर लगाने जाएगा नहीं। तो घर को ही मानक मान लीजिए। हम तेजस्वी जी आपसे अनुरोध करेंगे और जब भी आप आइए, जब मर्जी करें, बाढ़ की विभीषिका आ जाए वो कोई चिंता का विषय नहीं। अरे राजनीति में जमींदारी है। माननीय अंजुम महाराज जी, भाई मनीष यादव जी और संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, छायाकार मित्रों, अभी विभिन्न बिंदुओं की चर्चा जो प्रीपेड मीटर के संदर्भ में बातें उठकर आ रही हैं, विपक्ष की पार्टी जो राजनीतिक तौबा मचा रही है, हवा मचा रही है, उस संबंध में विभिन्न बातों को रखा। बिहार देश का पहला राज्य या दुनिया का पहला राज्य नहीं है। जो बिहार अंतिम राज्य है जिसने प्रीपेड मीटर योजना की शुरुआत की। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं, तो हम माननीय तेजस्वी यादव जी को यह कहना चाहते हैं, जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि तेजस्वी जी आप दुबई में हैं। दुबई में
प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, वहां गैस के संचरण के लिए जो हम लोग खाना में जिसका इस्तेमाल करते हैं वह भी प्रीपेड है। तो सच को दिखाइएगा ना। अब आप दुबई से आइएगा, वहां के ट्वीट से तो जानकारी मिल रही है, तो ट्वीट वहां जाइए, वहां है दुबई में मीटर को उखाड़ लीजिए और डेमो लाकर दिखाइए इस बिहार के अंदर में कि जिस हम प्रदेश की चिंता नहीं करते, हम विदेश में भी प्रीपेड मीटर लगा हुआ है तो उसको उखाड़ करके हमने फेंक दिया। और आप बिहारी हैं कि नहीं, ये जांच हो रहा है। चूंकि बार बार ये सवाल करके बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है। मेरी बात को अन्यथा मत लेंगे साथियों कि बिहार के लोग तो पलायन कर गए हैं। बिहार का लोग केरला के अंदर रहता है, बिहार के लोग पश्चिम बंगाल में रहता है, बिहार के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं। पलायन नहीं, हम बोझ नहीं है किसी के, हम बोझ उठाने वाले लोग हैं। तो हम तेजस्वी यादव जी से जानना चाहते हैं कि तेलंगाना में बिहारी प्रवास करता है तो प्रीपेड मीटर वहां 100% है, 100%। सितंबर 2024 का ये डेटा है, 100% घरों में लगा हुआ है। तो क्या बिहार के रहने वाले, तेलंगाना में रहने वाले, क्या उन लोगों को प्रीपेड का सामना करना पड़ रहा है? क्या उनकी पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं है? जवाब दीजिएगा तेजस्वी यादव जी। राजस्थान 98%, पंजाब, और जिस समय तेलंगाना में लगा होगा उस समय तो इंडी गठबंधन के लोग होंगे। मैक्सिमम अचीवमेंट उस समय का हुआ होगा, 3-4 महीने में तो इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं 100% का हो जाएगा। पंजाब 76%, जहां जेल से सरकार चलाने वाले लोग हैं। तमिलनाडु 92% जन्मदिन मनाने जाते हैं और वहां बिहार के लोग रहते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं है। लाल झंडा वाले केरला के अंदर 100% घरों में लग गया प्रीपेड मीटर। ये राजनीति की जुबान खामोश क्यों हो जाती है? इस सवाल का जवाब बिहार की जनता को दीजिए। ये तमाम राज्यों के आंकड़े जो हम आपको भेज देंगे, उन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बिहार न पहला राज्य है, न बिहार अंतिम राज्य है। लेकिन जिन राज्यों में बिहारी रह रहे हैं, अगर प्रीपेड को आप गलत मानते हैं तो बिहार बंसी होने के नाते क्या ये आपको अधिकार, क्या ये दायित्व नहीं बनता है कि जहां इंडी गठबंधन की सरकार है, छोड़ दीजिए एनडीए की सरकार, जहां इंडी गठबंधन की सरकार है वहां भी जाकर के धरना दीजिए, उपवास करिए, मौन व्रत करिए। लेकिन अगर प्रीपेड मीटर गलत है तो बिहार के लिए अगर गलत है तो केरला के लिए सही कैसे हो जाएगा? वो बंगाल के लिए सही कैसे हो जाएगा? वो तमिलनाडु के लिए सही कैसे हो जाएगा? वो पंजाब के लिए सही कैसे हो जाएगा? हे ज्ञानवान माननीय तेजस्वी यादव जी, बताइए बिहार की जनता को। और दुबई से आइएगा तो डेमो जरूर करिएगा, मीटर उखाड़ लीजिए दुबई में, अल्लाह करके यहां दिखाइए मीडिया के लोगों को, देखो हम उखाड़ के लाए हैं। हम विदेश यात्रा में गए थे, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ कि दुबई में प्रीपेड मीटर हमारे आंख के सामने, ये मंजूर हम कर लेंगे। ये बिहारी होने के चलते मेरा राजनीतिक पुरुषार्थ ही कम हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि दुनिया के विभिन्न देशों में एक दुबई भी है जहां प्रीपेड मीटर लग चुका है। तो किसको ज्ञान दे रहे हैं? उसका लाभ भी आप ले रहे हैं। लाभ क्यों ले रहे हैं इसका, जरा यह भी बताइए। और माननीय मनीष जी ने आपको बताया, सत्ता में थे ना भैया, बिहार में सत्ता में थे कि नहीं? तो जिस समय ये प्रीपेड मीटर का नीतिगत निर्णय हुआ, उसके बाद की जो प्रक्रिया 2016 में, अगर हम गलत हैं तो तेजस्वी यादव और लालू जी इसका जवाब दें।
2016 में 8,321 कन्वेंशनल प्रीपेड मीटर एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया गया। तो उस समय कह रहे थे कि चाचा की जय हो, चाचा जैसा नेता तो कोई हो ही नहीं सकता है। कि 2012 के गांधी मैदान की सभा में कहा कि अगर बिजली में सुधार नहीं किया तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो जब केवल एक्सपेरिमेंट के लिए 8,321 मीटर प्रीपेड लगाए गए, उस समय तेजस्वी यादव की पार्टी, उनके द्वारा ये भ्रम फैलाया गया कि अचानक से बिजली कट जाती है। हम उनके इस भ्रम को भी दूर करना चाहते हैं। कोई भी उपभोक्ता को बैलेंस खत्म होने के 7 दिन पूर्व ही बैलेंस कम का संदेश जाता है। जब पहली बार बैलेंस निगेटिव होता है तब बैलेंस निगेटिव का संदेश जाता है। संडे एवं अवकाश के दिन लाइन नहीं काटा जाता है। इसके अतिरिक्त लाइन काटने का समय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक निर्धारित है। लाइन डिस्कनेक्शन से एक दिन पहले का संदेश जाता है। मीटर के बारे में जो बताया गया कि एक गड़बड़िया के बारे में, मीटर का रीडिंग की सटीकता इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार होता है। स्मार्ट मीटर की खरीद, इंस्टॉलेशन, संचालन से जुड़े सभी चरण पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से होती है। मीटर की गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कई स्तरों पर टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है। उपभोक्ता की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप जैसी तकनीक उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे अपने खपत की जानकारी तुरंत देख सकते हैं। रेट पढ़ दो ना, रेट 40 को जानना चाहिए। बिहार में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि बिजली की दर ज्यादा है। उस पर भी हम बताना चाहते हैं, बिहार के बीपीएल परिवार को मात्र ₹1.97 प्रति यूनिट बिजली दी जाती है। किसानों को मात्र 55 पैसे बिजली दी जाती है। ग्रामीण घरेलू को ₹2.45 और शहरी घरेलू लोगों को ₹4.12। लेकिन राजद के द्वारा तरह तरह की भ्रम फैलाई जाती है। इसी चीजों को लेकर आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए थे और आगे की बात बड़े भाई नीरज भाई आप सबको बताएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।